साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी खबरें तो ऐसी हैं जो पता ही नहीं चलती। अब हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषाई राज्यों की खबर बताते हैं, पश्चिम बंगाल की भी खबर बता रहे हैं क्योंकि वहां इस समय सबका इंटरेस्ट है। लेकिन एक राज्य ऐसा है दोस्तों, उसके बारे में मैं सिर्फ कहीं पढ़ा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जैसे कहते हैं ना, अखबार खोलिए तो फ्रंट पेज में, टीवी देखिए तो एकदम से दिख जाए, ऐसा नहीं। कहीं मुझे एक छोटी सी खबर पढ़ने को मिली और जब मैंने रिसर्च किया दोस्तों, तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे। केरल की बात कर रहा हूं मैं आपको। मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा कमाल किया है, चमत्कार। मैं कभी कभी इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं और उसके पीछे की वजह यह है कि जब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना नहीं थी, तो वो वास्तव में चमत्कार है। आज मैं आपको केरल का चमत्कार दिखाता हूं, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना ढोल नगाड़े के इतना बड़ा काम कर दिया दोस्तों कि आप हैरानी से एकदम मतलब दंग रह जाएंगे। और यहां एक कहानी और बताऊंगा, एक लेडी सिंघम की कहानी। कई बार लोग पूछते हैं ना कि अरे हैदराबाद बहुत छोटा चुनाव है, इतने बड़े केंद्रीय मंत्री, या फिर ये भी सवाल उठाते हैं कि छोटे छोटे चुनाव में भाजपा क्यों इतने बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं। भाई, भाजपा काम करती है और केरल की कहानी आप देखकर आपको लगेगा कि एक छोटे छोटे चुनाव में भाजपा कितना बड़ा काम कर देती है। तो आज की कहानी बड़ा विशेष है दोस्तों, बहुत ही विशेष। मेरा निवेदन है कि भाजपा के उन असंख्य कार्यकर्ताओं को सैल्यूट कीजिए जो जमीन में रहकर जमीन तैयार करते हैं, आम लोगों से जुड़ते हैं और भाजपा को प्रचंड जीत दिलाते हैं। तो आज की कहानी केरल की दोस्तों। और हां, आप कमेंट तो कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ भी मंत्र को लेकर ही गीतों की तैयारी चल रही है। कुछ विशेष गीत भी लेकर आऊँगा और आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियाँ, अब इसका हार्ड बाउंड एडिशन भी आ गया है। वो थोड़ा और महंगा है। अगर आप, जैसे होता है कुछ लोगों को संजो कर रखने में भी अच्छा लगता है, तो हार्ड बाउंड आ गया है। और लगातार दोस्तों ये पुस्तक अमेज़न की लिस्ट में बनी हुई है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बस एक धक्का और आप देंगे तो ये शायद टॉप 3 में पहुंच जाए दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि खरीदिए, पढ़िए, और जो नहीं खरीद पा रहे हैं उनको गिफ्ट भी कीजिए। बल्कि जो भी गिफ्ट देते हैं ना, उसमें एक पुस्तक ये भी शामिल कर लीजिए और रिव्यू जरूर कीजिएगा दोस्तों अमेज़न पर। आइए शुरू करते हैं। इस लाइन को पढ़िए दोस्तों, इस खबर को पढ़िए। बीजेपी फील्ड्स रिकॉर्ड 21,065 कैंडिडेट्स इन केरला लोकल बॉडी इलेक्शंस। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसमें खबर क्या है, समझ ही में नहीं आएगा। अब खबर नहीं है तो इसने खबर बनाई क्यों कि 21,065 उम्मीदवार खड़े किए, ये खबर क्यों है भाई? सब खड़ा करते हैं, ये तो नेशनल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों खबर बनाया? दरअसल दोस्तों ये खबर नहीं है, ये रिकॉर्ड है। केरल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए ढूंढने से भी उम्मीदवार नहीं मिलते थे। मैं जीत हार की तो बात ही नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा। यहां सिर्फ उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, खड़ा नहीं कर पा रहे। मतलब भाजपा चुनाव लड़ाना चाहती है, लोग लड़ नहीं रहे। क्यों नहीं लड़ रहे हैं, यह भी सवाल उठता है। डर। अगर आज हम खड़ा हो जाएं तो जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, यह लेफ्ट की सरकार जिंदा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, यह डर होता था। इस बार दोस्तों पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 21,065 उम्मीदवारों को उतारा है। और एक बात सुन लीजिए, अगला रिकॉर्ड
इनमें से 19,871 उम्मीदवार, आंकड़ा याद रखिएगा, 19,871 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अगर टोटल देखिए तो 90% सीटों पर कमल के निशान पर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहां हो रहा है? केरल में। वाम पार्टियों का गढ़ है। और आप सुन लीजिए कि भाजपा ने राज्य के इतिहास में सबसे अधिक उम्मीदवारों की घोषणा तो की ही है, बल्कि अगर चुनावी सिंबल की बात करें तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। यह कहानी है दोस्तों। और इसीलिए केरल में जो भाजपा के नेता अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, वो एकदम से गदगद है। उनको उम्मीद नहीं थी। क्या लिख रहे हैं? केरला पॉलिटिक्स इज विटनेसिंग अ हिस्टोरिक शिफ्ट. BJP NDA candidates are contesting 21,065 of 23,000 plus votes across Kerala. That's 90% presence up from 77% in 2020. ये लिख रहे हैं कि भाजपा ने 99% नगर पालिकाओं के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं। ब्लॉक पंचायत के 93% सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं और जिला पंचायत के वार्डों के लिए 99% भाजपा के उम्मीदवार हैं। और ये केरल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। हल्के में मत लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी शुरुआत ना दोस्तों बहुत छोटे से होती है। आप सोच लेंगे कि बस केरल में अब भाजपा की सरकार बन जाएगी, तो ये तो सोचना भी ठीक नहीं। वो भी होने वाला, अभी मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और आपको अंदाजा देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक आगे बढ़ चुकी है, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। और इसमें ये वीडियो भी है, बड़े गौर से देखिए। ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है ना, भाजपा का झंडा थामे, ये सोच से भी परे है दोस्तों। केरल में 2 ही पार्टियों में सत्ता घूमती है, चाहे लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो। राहुल गांधी और लेफ्ट वालों में बड़ी गजब की दोस्ती है। इस बार हमको सरकार बनाने देना, अगली बार तुम बना लेना। तुम विधानसभा में रहो तो लोकसभा में हम जीत जाएंगे। दोनों एक दूसरे को गाली भी देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। बंगाल में तो गठबंधन ही है। ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, पहली बार हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं। और इस बात को कैसे समझेंगे कि ये कहानी कितनी बड़ी है, एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। उस उदाहरण से आपको बहुत कुछ बात समझ में आ जाएगी। एक महिला दिखाता हूं। ये महिला है आर श्रीलेखा। खबर देखिए पहले। खाकी टू सैफरन वंस केरलास। अब ये कौन है जानते हैं? तिरुवनंतपुरम के एक वार्ड से एक महिला चुनाव लड़ रही है। उनका नाम है आर श्रीलेखा। कौन है जानते हैं? ये आईपीएस अधिकारी रही हैं। आईपीएस अधिकारी एक वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। और इनकी खासियत बताऊं क्या है? ये केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। 1987 में पहली महिला आईपीएस अधिकारी। भाई केरल तो शिक्षित राज्य माना जाता है भी पूर्ण शिक्षित। कोई सवाल तो पूछना चाहिए कांग्रेस को कि भाई पहली महिला आईपीएस होने में 1987 लग गए, तो किस बात से शिक्षा तय कर रहे थे? क्यों नहीं किसी महिला को आगे बढ़ाया? लेकिन खैर अभी छोड़िए, उस बात पे जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। पहली महिला आईपीएस अधिकारी, 2017 में पहली महिला डीजीपी, 33 साल का सार्वजनिक जीवन और इतने सारे फर्स्ट। पहली महिला आईपीएस, पहली डीजीपी, ऐसे बहुत सारे हैं। जब वो परिवहन आयुक्त बनी तो दुर्घटनाओं को कम किया। आर श्रीलेखा दोस्तों, जरा इनका वीडियो देखिए। सिर्फ एक वार्ड का चुनाव लड़ रही है तिरुवनंतपुरम में। कभी होता है दोस्तों, ये ऐसा ही नहीं होता भाई। जहां छोटे छोटे अधिकारी जो है वो सांसद का, मंत्री का
यहां एक महिला आईपीएस अधिकारी सिर्फ एक वार्ड के चुनाव के लिए, कुछ तो बात होगी भाई, कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक परिप्रेक्ष्य है, एक दायरा है, कैसे बदल रहा है, इस बात को तो समझिए। यह बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, ये छोटा बदलाव नहीं है। मैंने चमत्कार यूं ही नहीं कहा, आप दुनिया के इतिहास में ढूंढ कर दिखा दीजिए कि किसी वार्ड के लिए एक डीजीपी चुनाव लड़ रही हो, महिलाएं, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, पहली महिला डीजीपी। अच्छा, केरल में क्या है दोस्तों, जरा आपको कुछ आंकड़े भी बताता हूं। राज्य में स्थानीय चुनाव हो रहा है, यह चुनाव 9 और 11 दिसंबर को होंगे और इसके परिणाम 13 दिसंबर को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार हम बहुत बड़ी ऊंचाई छुएंगे। हमारी तुलना खुद से है और अमित शाह जी ने राज्य में यह घोषणा की है कि इन स्थानीय चुनावों में अपने को 25% मत हासिल करना है। और जब यहां के मुख्यमंत्री है ना पिनारी विजयन साहब, उनको समझ में आ गया, पता है क्या कह रहे हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, उनको समझ में तो आ रहा है कि जमीन बदल रही है। वो कहते हैं कि अगर आरएसएस की विचारधारा यहां मजबूत होगी तो केरल वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। तो भैया हमको भी नहीं चाहिए, ऐसा केरल नहीं चाहिए जो पूर्ण साक्षर होने के बाद भी जहां एक महिला आईपीएस बनने में इतने साल लग जाए, जहां सेकुलरिज्म का इतना घिनौना खेल चल रहा हो। हमको नहीं चाहिए ऐसा केरल। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये विधानसभा चुनाव जो अगले साल हो रहा है ना, अब तो कुछ ही महीने रह गए, ये सेमीफाइनल है। 2 चरणों में स्थानीय चुनाव होने हैं, नतीजे 13 दिसंबर को आ रहे हैं। और आपको मैं जरा और आंकड़े बताता हूं दोस्तों, 13,000 वार्ड्स में चुनाव, 23,000 वार्ड्स में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि 10,000 वार्ड्स में जीत हासिल करें, 25% मत हासिल करें। जो चुनाव हो रहे हैं, मैं जरा आपको उसका आंकड़ा बताता हूं। 941 ग्राम पंचायतें, जिसमें 15,962 वार्ड, 152 ब्लॉक पंचायतें, 2,000 अधिक से वार्ड, 14 जिला पंचायतें, 87 नगर पालिकाएं और 6 नगर निगम। भाजपा ने कैसी रणनीति बनाई है, मैं अक्सर चर्चा करता हूं। बिहार में भी बताया था, बंगाल में भी बताया, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यहां की भी आपको बात बताता हूं दोस्तों। कैसे भाजपा ने रिकॉर्ड बनाया। जरा कुछ हिस्सा जब तक बारीकियों को समझेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर कौन सा मॉडल है अमित शाह जी का, कि उनको पता चल जाता है। यहां पर दोस्तों हर वार्ड में 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई। हर वार्ड में जहां उम्मीदवार नहीं मिलते थे, वहां पे अब सदस्य नियुक्त हो रहे हैं जो पूरे वार्ड की चुनावी प्रक्रिया को देखेंगे। हर वार्ड के ये जो 5 नेता है क्या करेंगे, प्रमुख विकास कार्यों की पहचान करेंगे, अन्य दलों के मौजूदा वार्ड सदस्यों की विफलताओं को उजागर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, विकास, विकास और सिर्फ विकास। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं कि क्या भाजपा जेन्युइनली ये सोच रही है या वैसे ही हवा में काम चल रहा है। तो जरा उसकी बारीक जानकारी देता हूं आपको, एकदम समझिए, यह हवा में नहीं है। 2020 के स्थानीय निकाय चुनाव में दोस्तों भाजपा को 15% वोट मिले थे। पार्टी ने 19 पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की और 1601 वार्ड में जीत हासिल किया। 2024 में आइए संसदीय चुनाव, त्रिशूर लोकसभा सीट में जीत हासिल की और वोट प्रतिशत बढ़कर हो गया 19.24%। अब 2021 का भी विधानसभा चुनाव बता देता हूं। उस समय दोस्तों भाजपा ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, 11% से अधिक मत मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। केरल विधानसभा में 140 सदस्य हैं, भाजपा का कोई सदस्य नहीं है, यह भी हकीकत है। लेकिन भाजपा को 19.24% वोट शेयर प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। 2020 के
स्थानीय चुनाव में 1600 वॉट्स में जीत हासिल की थी और इस बार क्या कोशिश है कि अपने को 25% वोट चाहिए, अब 10,000 वोट्स में जीत हासिल कर लेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में चमत्कार कर सकती है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, तो केरल में भी कर सकती है दोस्तों, याद रखिए। और अगर 25%, जो बहुत ज्यादा नहीं है, 5.5% ही अधिक है, अगर भाजपा ने 25% हासिल कर लिया, 2021 में 11% था, 2024 में 20%, अब 25%, जानते क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बाइपोलर इलेक्शन नहीं है, ये 3 तरफा इलेक्शन है और 25% वोट मिलने का एकदम साफ मतलब है कि जो भाजपा यहां 0 है, कितने दर्जन सीटों तक पहुंच जाएगी, ये सोचना भी मुश्किल है। वो भी चमत्कार होना है। और बाकी राज्यों की तरह दोस्तों भाजपा ने यहां पर भी माई का समीकरण दिया है, महिला, दूसरा युवा, महिला युवा, माई समीकरण। अब आप सोचिए, लेफ्ट की सरकार है, बुरी तरह से उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के चांसेस हैं, लेकिन कांग्रेस की नई कहानी सुनिए। एक तो वैसे ही ये डेमोरलाइज है, जहां इनकी सरकार है वहां लड़ रहे हैं, जैसे कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां लड़ाई चल रही है। तीसरा, केरल में सरकार बनने की संभावना तो है, लेकिन इनके विधायकों का रंग देखिए। एक कांग्रेस के विधायक हैं जिनके खिलाफ एक महिला के साथ यौन दुष्कर्म का मामला बेहद गर्म हो चुका है। यह सुर्खियों में, इनका नाम है राहुल मंकुटाथिल। अच्छा, मैं लगा नहीं पाया इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें केरला एमएलए लिखा है, यह भी नहीं लिखा है कि ये एमएलए कांग्रेस का है। इनके जो सोशल मीडिया के चैट है ना, वो इतने विवादास्पद हैं, अश्लील है दोस्तों। पूरी कहानी सामने आ रही है। तो मैं तो दोस्तों जो रिसर्च मैंने किया उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा सफर तय करने जा रही है, शून्य से शिखर। मैं नहीं मानता कि सरकार ही बन जाएगी, मैं ये मान रहा हूं सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन संभव है कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। और भाजपा ना तो कांग्रेस के साथ होगी ना लेफ्ट के साथ, तो फिर उस परिस्थिति में होगा क्या? लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ खड़ी हो जाएगी। बस वहीं से केरल में भारतीय जनता पार्टी की दुनिया शुरू होगी दोस्तों, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी के साथ साथ दोस्तों जो मेरी नई पुस्तक है संघ की अनसुनी कहानियां, वो मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है, खरीदिए, पढ़िए, वहाँ रिव्यू ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप रिव्यू करेंगे, उसको स्टार देंगे, तो ये पुस्तक आप बाकी लोगों तक भी पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।